नारद आए, प्रणाम किया। कोई ऋषि, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक कोई अगर आया है तो उसका सम्मान, उसका आदर करना, ये मेरे देवाधिदेव महादेव सिखाते। ये मेरे शिव सिखाते। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देख लीजिए, पूरे शंकर के चरित्र को उठाकर देख लीजिए। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, 12 संहिताओं में, 12 खंडों में बटी हुई ये शिव महापुराण की कथा। पूरी कथा में किसी भी देवी या किसी भी देवता की कहीं निंदा नहीं। पूरी शिव महापुराण की कथा में किसी देवी देवता की निंदा नहीं है। पूरी शिव महापुराण की कथा में एक बात जरूर लिखी है कि शंकर करुणा कैसे करते हैं, शिव कृपा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। भगवान को प्रिय नहीं है निंदा, भगवान को प्रिय नहीं है नकली, भगवान को प्रिय नहीं है नास्तिक। शिव को प्रिय नहीं है ये तीनों प्रिय नहीं है। ना निंदक प्रिय है, ना नकली प्रिय है, ना नास्तिक प्रिय है। शंकर की प्रियता ही। बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे, देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, प्रणाम किया। नारद जी आए, प्रणाम किया, आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया। नारद जी आइए, क्या बात है। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि भोले बाबा, हे शिव शंकर, जिस कामदेव पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए, उस कामदेव को मैंने जीता, मैंने स्वयं जीता। भगवान शंकर सिंहासन से उठे और भगवान शिव सिंहासन से उठकर अपने गले की रुद्राक्ष की माला मेरे देवाधिदेव महादेव ने निकाली और देव ऋषि नारद के गले में डाली। देव ऋषि नारद के गले में डाली। माला का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलिए जरा। माला का मतलब जानते हो? कोई संत, कोई गुरु, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय, कोई महात्मा, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भगवान के गले की माला उतार कर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई संत अपने गले की माला निकालकर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई तपस्वी अपने गले की माला निकालकर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई साधक, कोई उपासक अपने गले की माला निकालकर अगर तुम्हारे गले में डाल रहा है, तो उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा सम्मान कर रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत पैसे वाले हो, धनपति हो, करोड़पति हो, या तुमने कोई अच्छा कार्य किया है तो तुम्हें माला अपने गले की उतार कर डाल रहा है। ना ना ना, माला अगर भगवान के गले की माला तुम्हारे गले में आ रही है, उसका मतलब ये है कि मेरे परमात्मा के हृदय में जो चित्त वृत्ति में जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भरा हुआ है, जैसे ही तेरे गले में पहुंचे तो हृदय से वो तेरे भीतर प्रवेश कर जाए और तू भी उस राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में डूब जाए। किसी संत, किसी साधु, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक, किसी महात्मा के गले की माला तुम्हारे गले में अगर आती है तो माला डलते से तुम्हारे जब हृदय से आकर टच होती है, तो जो संत के हृदय में जो राम, जो कृष्ण, जो शिव बैठा हुआ है, जो संत के हृदय में, जो महात्मा के हृदय में, जो उसने तप साधना करी है, राम की करी, दत्त की करी, शिव की करी, कृष्ण की करी, उसके हृदय में जितनी उसने माला जपी है, जो राम, कृष्ण, शिव उसके दिल में बैठा है, उस राम, कृष्ण, शिव का दर्शन जैसे ही तुम्हारे गले में माला पहुंचे तो तुम्हारे हृदय में वो राम, कृष्ण, शिव बैठे और तुम भी भगवान का दर्शन कर सको जैसे उस संत ने दर्शन। उसका साक्षीकरण कराने के लिए माला का दान कर।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। हवा बीच उड़ने से नंदी आ रहे थे। नंदी ने देखा कि बाबा के गले की रुद्राक्ष की माला जमीन पर पड़ी, जमीन पर। एक निवेदन आप सबसे, विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाओ। सबकी डलिया में फूल बेलपत्री रहती है, बोलो रहती कि नहीं रहती है? कईयों की डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाती है। पर एक निवेदन है, करवद विश्वनाथ जी के मंदिर में अगर जमीन पर बेलपत्र पड़ी है ना, आपने उसको उठाकर झोली में रख लो। भले उसका कोई प्रयोग ना करो, पर उसको ले जाकर बाद में विसर्जन कर दो, पर वो बेलपत्र किसी के पाँव में मत आने दो। उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर दो, उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर देगा। वो बेलपत्री जो पाँव में आ रही है, जो बेलपत्री जमीन पर पड़ी हुई है, हिलने में, जाने में, धक्का में, मुक्की में, दौड़ने में, हो सकता है लाइन में लगने में, पॉलिथीन से, डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाए, क्योंकि ये बेलपत्र साधारण नहीं होती। ये बेलपत्र मेरे शंकर का एक स्वरूप है, मेरी पार्वती का एक स्वरूप है। इस बेलपत्र को उठा लो, बाद में भले विसर्जन कर दो। शर्म मत करो कि लोग क्या कहेंगे, बेलपत्र उठा रहा है, लोग क्या कहेंगे, बेलपत्र उठा रहा है। अरे भैया, जब किसी का पड़ा हुआ मोबाइल 80,000 का मिल जाता है तो तुरंत उठा लेते हो। किसी की पड़ी हुई चेन मिल जाती है, तुरंत उठा लेते हो। तो ये मोबाइल 80,000 का होगा, चेन 1 लाख की होगी, पर जो बेलपत्र जमीन पर पड़ी है, तुमने अगर उठाकर अपने पल्लू में रख ली है और बाद में उसका अगर विसर्जन कर दिया है, तो तुम्हारी झोली करोड़ों में जरूर भराएगी, ये निश्चित बात। एक बेलपत्र जमीन पर ना गिरे, उसका स्मरण कर, पढ़िए, उठा लो, बाद में देखो, बाद में विसर्जन कर देंगे। थोड़ा अपने को सुधरना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं ना, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे। तुलसी का दल, ये 3 ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध है। बेलपत्र, रुद्राक्ष और तुलसी का दल या तुलसी की माला, ये कभी अशुद्ध नहीं होती, ये शुद्ध की शुद्ध है। इसमें अशुद्धता नहीं है, ये शुद्ध है। अब कई माताएं बड़े बहुत सारे प्रश्न करते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे गुरुजी तुमने तो सबको गले में रुद्राक्ष पहना दिया, अरे गुरुजी तुमने सबके गले में रुद्राक्ष पहना दिया, कोई यहाँ जा रहा, कोई वहां जा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई पान खा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, और तुमने सबको कह दिया कि रुद्राक्ष पहनो, रुद्राक्ष पहनो। उसका दोष नहीं लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष है, तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जा रहे हो, रुद्राक्ष शुद्ध का शुद्ध रहता है। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, उसकी शुद्धता बरकरार रहती है। बेलपत्री जमीन पर गिर गई है, उठा ली, धो ली, चढ़ा दी, शिव स्वीकार करेंगे। तुलसी का दल गिर गया है, उठाया, धोया, चढ़ाया, भगवान स्वीकार करेंगे। इसमें शुद्धता का भाव है, अशुद्धता का भाव। कई लोग कहते हैं गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? अरे महाराज जी कहां कहां की बात सुनाते हो, गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो गिरा वो तो ठीक है, इंसान भी तो कभी कभी ऐसा कर्म कर जाता है कि गिर जाता है, तो भी तो भगवान स्वीकार करता है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।